वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा जो मैथ के बुक निकाले गए उसी मैथ बुक में से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारी का इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए पहले प्रश्न के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है A/B बराबर 2/3 व B/C बराबर 5/7 तो A/B/C का मान क्या होगा। क्या दिया गया देखिए, A/B/C दिया गया है। A/B का वैल्यू दिया गया 2/3 और B/C का दिया गया, B की जगह पे यहाँ क्या रखेंगे 5 और C की जगह पे दिया गया 7। जब इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 21 रेशियो, फिर ये दोनों मानते हैं 15 फिर रेशियो। अब जो बच रहा है ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा 5 दूना 10। यानी अब इसको क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। या तो शॉर्ट फॉर्म हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो वही रेशियो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी 10/15/21 A/B/C का मान होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, A/B बराबर दिया गया है 3/4, A/B, B/C और C/D दिया गया है। कितना दिया गया, A/B दिया गया 3/4, B/C दिया गया 5/9 और C/D दिया गया 16/15। अब पूछ क्या रहा है, A/D का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है, ये पहला वाला का और लास्ट वाला का। तो क्या करेंगे, सॉल्व तो ऐसे करके क्रॉस करके किया जाएगा, लेकिन हम निकालना प्रश्न के हिसाब से कर रहा है A/D। तो A की जगह पे क्या आएगा देखिए 3, 5 और 16। A की जगह पे आ जाएगा 3 × 5 × 16 और D के जगह पे आ जाएगा 4, 9 और 15, 4, 9 और 15। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से 15 कट गया, 4 चौको 16 कट गया, यानी रेशियो आ गया 4/9। यानी A/D का वैल्यू कितना आ गया 4/9। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 2x बराबर 3y बराबर 4z तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2x बराबर 3y बराबर 4z, जिसका निकालना हो उसको भूल जाइए। क्या कीजिए, जिसका निकालना हो उसको भूल जाइए। मान लीजिए इसको हम भूल गए तो बचा कितना 3x और 4z, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 से 12 12। ठीक, और रेशियो जिसका निकालना है उसको भूल जाए। फिर अब इसका निकालना है तो इसको भूल जाइए, जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 रेशियो। अब इसको निकालना है, जेड को निकालना है तो इसको भूल जाइए और क्या कीजिए इससे जो बच रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3 दूना 6 यानी 12/8/6 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। यानी करेक्ट आंसर होगा 6/4/3। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। जैसे जिसका निकालना हो उसको भूल जाना होगा। कैसे निकाले, जिसका निकालना है, जैसे 2x को निकालना था तो 2x को हम लोग ने भूल गए, जो बच रहा है ये दोनों का मल्टीप्लाई किए, 4 और 3 का मल्टीप्लाई किए तो 12 आ गया। 3y यानी y को निकालना था तो इसको भूल जाइए, बच रहा है कितना 2 और 4 तो इस दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 8 आया। 4z निकाला यानी z निकाला तो इसको भूल गए, जो बच रहा है कितना 3 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। जब इसको रेशियो सॉल्व किए तो आ गया 6/4/3। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, A/B बराबर दिया गया 5/6, B/C बराबर दिया गया 9/10 और हो तो A/B/C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए A/B/C यही ना दिया गया 5/6, B/6 दिया 9/10। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
14/60 रेशियो, फिर नीचे वाला से 9×54 रेशियो, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई होगा 9×5 = 45। अब क्या कीजिए, इसको छोटा करने के लिए किससे डिवाइड कीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3×5 = 15, 3 एकम 3, 8 3 24, 8 रेशियो 3 दूना 6, यानी 15/8 18/20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब, यानी 4 का क्या होगा, ऑप्शन ए। अनिल ने एक पैंट और कमीज खरीदने पर 3,640 रुपये खर्च किए। कितना, 3,640 रुपया खर्च किया क्या चीज़ पे, एक पैंट और कमीज खरीदने पे। यदि पैंट और कमीज का दर, यानी पैंट का पैसा दिया गया है कितना, पैंट और कमीज, पैंट का कीमत दिया गया 480 रुपया और कमीज का कीमत दिया गया 140 रुपया, ठीक रुपए, और उसने पैंट अधिक संख्या में खरीदा, तो पैंट और कमीज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पैंट और कमीज का संख्या ज्ञात करना, क्वेश्चन में करा कि पैंट अधिक संख्या में खरीदा, तो जिस पहले वाला पैंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा किससे, ये के वाला से, कमीज से ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन में जो पहला वाला होगा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि छोटा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी छोटा है। अब ऑप्शन या तो ए होगा या तो डी होगा। ऑप्शन एक चेक करते, एक यानी पैंट की जगह पे कितना, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पैंट खरीदा, यानी एक पैंट का दाम है 480 रुपया, तो 7 पैंट का दाम कितना होगा, तो 0, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 6 42, 43 44 45 46 47 47 प्लस और कितना का रहा है, 2 कमीज खरीदा, तो 14 दूना 28, 280 रुपया का, ठीक। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या यह 3640 बन रहा है, देखिए 0, 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1, 4 7 8 1 9, कितना हो गया, 7 के बाद 8 1 9 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5, 7 चौक 28 न होता है, 1 मिनट यहाँ मल्टीप्लाई गलत हो गया, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28 29 30 31 32 33 33 न होगा, यहाँ 33 न होगा। अब देखिए कितना हो गया, जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए, इसको हटाइए, 0 8 6 14 के 4 हासिल 1, 8 3 2 5 1 6, यानी 3, यानी 3640 इसका करेक्ट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, यानी बॉय है और गर्ल है। बॉय कितना है 2, तो गर्ल कितना है 3। यदि लड़कों की संख्या में 20% और लड़कियों की संख्या में 10% बढ़ा दी जाए तो लड़कों और लड़कियों के बीच नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए, जब भी बढ़ाने का बात करें परसेंटेज में, तो क्या कीजिए, इसमें अपनी मन से 2 को 0 डाल दीजिए क्योंकि काटने में आसान होगा, ठीक। क्या करें, लड़कों की संख्या में 20% बढ़ा देना, यानी एक इसका 20% बढ़ा देना, तो 120/100 गुने, और लड़कियों की संख्या में 10% बढ़ा, गर्ल 300 का, इसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना, 110/100, ये 100 से ये 100 रेशियो में कट गया, ये डबल 0 से ये डबल 0 कट गया, यानी 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, क्लियर। अब कितना हो गया, 3 से इसको 12 काट देंगे 4 मरते, यानी 4 दूना 8 रेशियो 11, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 8:11, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई है। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो वह धनराशि क्या है। देखिए, अजय है और एक तरफ अमर है, ठीक। अजय को 4 रेशियो प्राप्त होता है और अमर को 5 रुपया, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, यानी अजय को 1 रुपया अमर से कम प्राप्त होता है, जबकि क्वेश्चन में क्या करा, अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त होता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 5 रुपया, तो वह धनराशि कितना है। तो धनराशि कितना था, दोनों 4:5 में बटा, यानी धनराशि कितना था, 9 यूनिट था। 1 यूनिट का वैल्यू 5 दिया गया है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 9 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 से इधर, यानी 45, यानी वह धनराशि कितना था, तो 45 रुपया था, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कितना, 45। नेक्स्ट,
एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात है। यदि कुल 30 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, 25 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का है और कितना 5 पैसे का सिक्का है। ठीक, कितना के अनुपात में, 25 पैसे का 1 है, 10 पैसे का 2 है और 5 पैसे का 3 है। ठीक है, यदि कुल 30 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 5 पैसे का सिक्का कितना है, 3 है। यानी जो भी ऑप्शन होगा वह 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। यानी 50 तो हो नहीं सकता है, 100 भी होगा नहीं, 200 भी नहीं होगा, 150 ही एक वैसी संख्या है जो 3 का मल्टीपल है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। लेकिन अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिए 25 पैसे का कितना सिक्का है, तो हम लोग क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पैसे के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इसको रुपया में बदल लेंगे तो बटा में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आसानी करने के लिए पैसे के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। यानी 25 पैसे का एक सिक्का है तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 पैसा। 10 पैसे का 2 सिक्का है तो 20 पैसा। अब 5 पैसे का 3 सिक्का है तो 15 पैसा हो गया। टोटल कर रहा है 30 रुपया है, तो 30 रुपया को जब हम लोग क्या करेंगे, 30 रुपया है, 30 रुपया को हम लोग क्या करेंगे, पैसे में बदल देंगे। 30 रुपया बराबर लिख सकते हैं 3000। 1 रुपया में कितना, 100 पैसा। यानी 30 रुपया में 30 गुने 100 इतना पैसा, यानी 3000 पैसा। ठीक, तो अब हमसे पूछा 5 पैसे, तो 5 पैसे का कितना का वैल्यू निकालना है। 5 पैसे का कितना सिक्का था, 3। 5 पैसे का देखिए 25, 20 और 15 का वैल्यू कितना दिया गया है, 3000 पैसा। यानी 25 पैसा, 25 और 5 30, जब जोड़ेंगे 25 और 15 हो गया कितना आपको, 25 और 15 40 और 40 पे 60, यानी 60 पैसे का वैल्यू कितना दिया गया, 60 पैसे का वैल्यू दिया गया है। पैसे का वैल्यू कितना दिया गया है, 30,000, 3,000। यानी 1 पैसे का वैल्यू कितना होगा, 3 दूना 6, 2 से काट दिए 15, 1 पैसे का वैल्यू हो गया 15, 150। 1 पैसे का वैल्यू हो गया कितना, 150 होगा। 3 दूना 6, 2 से काट दिए 1 पैसे का वैल्यू हो गया 50 यूनिट। 50 जब काटिएगा तो 50 यूनिट। हमको कितना निकालना है, 3 पैसे का वैल्यू निकालना है। तो 3 पैसे का वैल्यू कितना होगा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 50 गुने 3, 50 गुने 3 है 150। यानी टोटल कितना हो गया, 150 सिक्के है। कितना, 150 सिक्के। नेक्स्ट, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच हो तो राम की ऊंचाई क्या है। राम है और एक तरफ रहीम है। ठीक, इसका ऊंचाई का अनुपात 7:8 दिया गया है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है, यानी 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया 66, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 66/8। तो राम की ऊंचाई कितना है, राम का कितना, 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 66/8 × 7। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 57.75। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, यदि 24 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होगा। यदि 24 में से 8 घटा ले और 32 में से भी क्या करना है, 8 को घटा लेना है, कौन सा रेशियो बनेगा। देखिए 24 में से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा, 16, और 32 में से 8 जाएगा तो आपको आएगा 24। अब इसको काटेंगे, कितना मतलब काट देते, 4 से काट देते, 4 चौके 16 और 6 4 के 24, 6 2 से काट देते, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कौन सा, 2:3। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। कोई संख्या x है, उस संख्या में
एक अन्य संख्या का 20% जोड़ देते हैं, y का 20% जोड़ देते हैं, ठीक। तो वह संख्या 50% और बढ़ जाता है, वह जो संख्या x था वह 50% और बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है 150/100 हो जाता है। क्लियर। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, 5 से काट दे, 5 से 15, 5 दूना 10, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काट दे, 2 25 10, यानी x प्लस y/5 इक्वल हम लिख सकते हैं 3x/2, y/5 बराबर 3x/2 माइनस x, क्योंकि ये x प्लस में था तो इधर आने के बाद माइनस में हो गया, यानी x/2 आ गया, इधर y/5 आ गया। अब हमको क्या करना है, तो रेशियो निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/5 बराबर क्या लिख सकते हैं x/y, यानी x और y का रेशियो हमको कितना प्राप्त हो गया 2:5। या तो पूछ क्या रहा है, तो उन दोनों संख्या का अनुपात को क्या होगा, दोनों संख्या का अनुपात, या तो x y भी ऑप्शन हो सकता है या y x भी ऑप्शन हो सकता है, जो दिया गया वह आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का 5:2 करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा 5:2। नेक्स्ट, 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है, तद अनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अगर दूरी समान हो, डिस्टेंस सेम हो, यह सेम हो, तो क्या होगा स्पीड, चाल को स्पीड कहते, स्पीड जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा टाइम का, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, यानी स्पीड और टाइम का उल्टा हो जाएगा। यदि 3 कार की गति का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो 2:3:4 है, तदनुसार उन तीनों कार के द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात उलट जाएगा, यानी टाइम का रेशियो पूछ रहा है तो टाइम का रेशियो क्या होगा स्पीड का रेशियो का उल्टा, यानी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 4 से 12, 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 12 जब 3 2 से कट जाएगा 6, रेशियो 3 से कट जाएगा 4 मरते 4 और 4 से कट जाएगा 3 मरते, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा 6:4:3 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। अगर निकालना हो, अगर इतना ना करना हो तो क्या करेंगे 2:3:4 दिया गया, तो जिसका निकालना हो उसको भूल जाइए, बाद वाली को गुना कर दीजिए, यानी 4 से 12, जिसका निकालना हो इसको निकालना, इसको भूल जाइए, दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 4 दूना 8 रेशियो, जिसका निकालना हो उसको भूल जाइए, बाद वाली को गुना कर दीजिए, यानी 3 दूना 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी वही आ गया, 2 3 से काट देते हैं, 2 से काटे 2 3 6, 2 6 8 और 6 दूना 12, यानी वही आंसर आ गया, यानी जिसका निकालना उसको भूल जाइए, आप बाद वाली से गुना करके रेशियो से निकाल सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5, C/D बराबर 6:7 हो तो A/D निकालिए। वही शुरू वाला टाइप का क्वेश्चन है, देखिए A/B/C/D दिया गया है, क्या क्या दिया गया 2:3, 4:5, B/C और C/D का वैल्यू दिया 6:7। अब क्या करना है A/D का वैल्यू निकालना है, A और D का। तो A बराबर कौन होगा, A वही होगा जो 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, यानी ये वाला संख्या 2 4 और 6 A के स्थान पे आएगा, 2 × 4 × 6, ठीक। और D के स्थान पे कौन आएगा बाहर वाला 3 5 और 7, यानी 3 × 5 × 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 3 दूना 6 2, यानी 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी 16 बटा नीचे कितना आ जाएगा 7 5 35, 16/35 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की आय एवं बचत का अनुपात एक माह में 7:5 है। यदि वह वार्षिक 72,000 रुपया खर्च करता है तो उसकी मासिक आय क्या है।
अब क्या कर रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मासिक आय, मंथली इनकम के बारे में पूछ रहा है। देखिए, एक व्यक्ति का आय है, आय दिया गया, आय में से खर्च को घटाते हैं, खर्च को घटाएंगे तो क्या पता चलेगा, बचत। जो समझना है, आय में से खर्च को घटाने से हमको क्या प्राप्त होता है, बचत। यानी क्या दिया गया है, आय दिया गया, आय का रेशियो दिया गया है और बचत का रेशियो दिया गया है, यानी 7:5। जब आय में से बचत को घटा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, खर्च, क्योंकि ये माइनस में इधर चला जाएगा प्लस में। जितना हम आय किए, जितने 7 रुपया हमने कमाया, 5 रुपया बचाए, तो कितना खर्च किए, 3 रुपया, 2 रुपया खर्च किए, ये कितना हो गया, खर्च। अब क्या कर रहा है, वह वार्षिक 7200 रुपया, 72,000 रुपया खर्च करता है। तो 72,000 रुपया वार्षिक खर्च करता है, तो मासिक कितना, 12 से डिवाइड कर देंगे, वार्षिक वह, तो यानी 6,000 रुपया वह मासिक खर्च करता है। जबकि रेशियो में क्या है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6,000 रुपया। तो उसकी मासिक आय कितना, आय कितना है, 7 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 3,000 रुपया। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7 या 21, यानी 2100 रुपया उसका, 21,000 रुपया उसका मासिक आय हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, 21,000 रुपया उस व्यक्ति का मासिक आय हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। नेक्स्ट है, 20 पैसे 25 पैसे के कुल 324 सिक्के 71 रुपये होते हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, 20 पैसे एवं 25 पैसे के कुल 324 सिक्का को मिलाते हैं तो 71 रुपया हो जाता है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। टोटल सिक्का कितना, 324 सिक्का है, ठीक है। मान लेते 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर x है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 324 है, तो 324 माइनस x, यही ना, ठीक है। अब देखिए टोटल कितना होता है, 71 रुपया होता है। 20 पैसा बराबर कितना होगा, पैसे को जब रुपया में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, कितना से, 100 से, यानी 20/100 रुपया, 20/100 यानी 1/5 रुपया। क्लियर। 25 पैसा को जब रुपया में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 25/100, 25 चौका 100, 1/4 रुपया। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, 25 पैसे की कुल इतना सिक्के, तो देखिए 20 पैसे का सिक्कों की संख्या कितना है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना माने, 324 माइनस x, 324 माइनस x, 20 पैसे का सिक्का है इतना, और 20 पैसे यानी 1/5, ठीक, इतना रुपया। 20 पैसे का इतना सिक्का है तो इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपया में बदल जाएगा। प्लस 25 पैसे का एक सिक्का है, तो एक सिक्का में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपया, और टोटल रुपया हो रहा है 71 रुपया, 71 रुपया। क्लियर। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, यानी 324 डिवाइड बाई 5 माइनस x/5 प्लस x/4 बराबर 71। देखिए 324 प्लस में है तो इधर चला जाएगा माइनस में, इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों का काम कर रहे हैं पहले इस साइड। देख लीजिए 5 को 20, 5 से कट जाएगा, 5 को 20 माइनस 4x प्लस 4 5 20 5x बराबर 71 माइनस 324 डिवाइड बाई 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x/20 बराबर ये कितना आ जाएगा, 5, 7 5 35 माइनस 324/5। इसको जब सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, x/20 बराबर 5 में से 4 गया 1, ये हो गया कितना 5, 5 में से 2 गया 3 डिवाइड बाई 5, बस ये 5 से ये कट जाएगा, 5 को 20 4,
यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 ते 12 यानी 124। हमने क्या किया था, इस जो क्वेश्चन में करा उसी को पहले हम लोग ने मान लिया, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना प्राप्त हो गया 124, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कमल और सुषमा की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है 4:5। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु में अनुपात 8:9 होगा। कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान में आयु का अनुपात कितना दिया 4/5 यानी 4x/5x दिया गया। 5 वर्ष के बाद, बात कर रहा था ऐड होगा, पहले कहता था घटता। 5 वर्ष के बाद कितना हो रहा है यह अनुपात 8:9 हो रहा है। क्लियर? 9 36 x प्लस 9 5 45 बराबर 8 5 40 x प्लस 8 5 40 बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा 5 हो जाएगा। यह 36 प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया कितना 5/4। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कमल की वर्तमान आयु कितना था 4x था, यही ना था 4x था, यानी 4x बराबर क्या होगा 4x का वैल्यू हमको कितना बराबर 5/4 प्राप्त हुआ है। 4 से 4 कट जाएगा, यानी करेक्ट जवाब होगा 5 वर्ष 5 ईयर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? 5 ईयर। नेक्स्ट, 6800 रुपया को ए बी और सी में 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा? सबसे पहले क्या कीजिए 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16, इसको सिंपल रेशियो में चेंज कीजिए। सिंपल रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, सब में क्या कीजिए 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 16 से और इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 16 8, 4 × 16 4, 16 से कट गया यानी 5। अब क्या कर रहा है, सब यदि इतना रुपया को बांटा गया है यानी 8 × 10 2 12, 12 5 17, 17 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना 68,000। 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 68,000। कितना 17 17 17 चक्कर 68, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 17 चक्कर 68 यानी 4,000। अब क्या करा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग में अंतर। तो सबसे बड़ा कितना है 8 और सबसे छोटा कितना है 4, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4, यानी 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 4 चौको 16,000, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी यानी 16,000। नेक्स्ट, 3 कार की चाल का अनुपात दिया गया 3:4:5। एक समान दूरी तय करना है तो समय का अनुपात क्या होगा, हम लोग क्या किया था, जिसका निकालना है उसको टाइम का रेशियो दिया गया है। स्पीड का रेशियो, जब डिस्टेंस सेम होता है स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होता है अपोजिट होता है, उल्टा होता है। या तो 1/3 1/4 या 1/5 करके निकाल लें, या इसको ऐसे भी निकाल, जिसका निकालना उसको भूल जाइए, 3 को भूल जाइए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5 को 20, पहला स्थान पे 20 आ रहा है रेशियो, इसका निकालना है तो इसको भूल जाइए। बच क्या रहा है 3 और 5, 5 से 15 रेशियो, जिसका निकालना उसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। बच क्या रहा है ये 4 से 12। अब इसको क्या कीजिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। क्या लिखाएगा 20 15 और 12 को छोटा फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी यही रेशियो करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 2 वर्ष पूर्व जब पहले कहा जाए तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। अनुपात 4:3 थी, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी 5x और 4x था। जब इसमें से 2 वर्ष घटा दे तो यह रेशियो कितना था 4:3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 12x, 5 से 15x माइनस 3 दूना 6, 4 चौको 16x माइनस 4 दूना 8, ये देखिए
8 माइनस में तो इधर प्लस में आएगा, यानी 8 माइनस 6 बराबर 16x। ये देखिए 15 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस 15x, यानी x बराबर 6 2 8 यानी 2। x का वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो गया 2। तो a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। a का वर्तमान आयु कितना था 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 5 दूना 10, यानी a की वर्तमान आयु कितना था 10 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चांदी पानी से 19 गुना भारी है। चांदी जो है पानी से कितना गुना भारी है 19 गुना, जबकि तांबा भी है किससे? पानी से 9 गुना भारी है। एक ही चीज से कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक। तो इस मिश्र धातु को प्राप्त करने, एक मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए चांदी में किस अनुपात में तांबा मिलाया जाए कि पानी से वह 15 गुना भारी हो जाए। यानी यह भी रेशियो का फॉर्मूला है। क्या कीजिए, एक तरफ रखिए चांदी और एक तरफ लिखिए तांबा, एक तरफ चांदी और एक तरफ तांबा, ठीक ठीक। चांदी पानी से कितना गुना भारी है 19 गुना, और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। इसको इस अनुपात में मिलाना है कि इसका पानी से कितना गुना भारी हो जाए 15 गुना भारी हो जाए। तो बीच में रखेंगे 15, ठीक। अब देखिए 5 4 9, इसको इससे घटाएंगे और इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे, घटाएंगे नहीं डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस यानी प्लस माइनस नहीं होगा, यानी हर चीज पॉजिटिव आएगा। 15 में से 9 का 15 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काट जाए, 2 के 6, 2 दूना 4, यानी 3:2 इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? 3:2। क्लियर है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि P प्लस Q प्लस R बराबर 1 दिया गया है, P प्लस Q प्लस R बराबर 1, PQ QR RP 1/3, तो P रेशियो Q रेशियो R क्या होगा? कौन ऐसा डिजिट पुट करे P की जगह पे, P Q और R पे कौन ऐसा डिजिट पुट करे, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को संतुष्ट करे। जब भी ऐसे प्रश्न आए, यह सेम डिजिट का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न में P प्लस Q, P प्लस P बराबर Q बराबर R, यानी तीनों को बराबर कीजिए और 1/3 पुट कर दीजिए। कितना पुट करना? 1/3, जो लास्ट में दिया गया दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है उसी को पुट कर दीजिए। जैसे P की जगह पे तो 1/3 पुट करेंगे, तो जो ये 1/3 यहाँ पुट करेंगे तो ये भी इक्वेशन संतुष्ट करेगा, और यहाँ पुट करेंगे तो ये भी इक्वेशन संतुष्ट करेगा। अब पूछ रहा है P रेशियो Q रेशियो R का वैल्यू निकालना है, तो P की जगह 1/3, Q की जगह भी 1/3 और R की जगह भी 1/3 पुट किए, तो ये सब कट के क्या आ जाएगा 1:1, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपात 24 है और तृतीय अनुपात 1536 है। देखिए दो को संख्या ऐसा है जिसका मध्य अनुपात क्या होता है? रूट 2xy। दो संख्या का मध्य अनुपात रूट xy होता है। ये दिया गया है आपको 24। जब और तृतीय अनुपात होता है कितना? b² by a। तृतीय अनुपात क्या होता है? b², यानी b यानी y² x बराबर दिया गया है कितना? 1536। तृतीय अनुपात क्या होता है? b² by a। b की जगह पे हम लोग y माने और a की जगह पे x मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, x दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो xy बराबर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 576। 576 दोनों तरफ क्या किए? स्क्वायर किए। बोथ साइड क्या किया हम लोग ने? स्क्वायर किया, स्क्वायर किए है, ठीक। तो xy बराबर कितना हो गया? 576, यानी और इधर देखिए y² बराबर लिख सकते हैं 1536 मल्टीप्लाई x, दोनों सॉल्व कर रहे हैं 1536 मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब क्या कर रहा है? इसको y बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1536 x बटा y लिख सकते हैं, इतना बड़ा। और यहाँ देखिए x बराबर क्या लिख सकते हैं? x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 576 बटा y। ये भी लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 576 बटा y। अब क्या कीजिए,
x के जगह पे ये वाला इक्वेशन में x के जगह पे हम लोग ये वाला डिजिट पुट कर देते हैं। देखिए y बराबर 1536, x के जगह लिख सकते हैं 576 बटा y, ये वाला y तो नीचे है ही, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यू बराबर कितना आ गया 1536 मल्टीप्लाई 576, ये आ गया वाई क्यू का वैल्यू। जब 1536 को 576 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना 96 का क्यू। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 8। ये आपको y का वैल्यू जब इसको सॉल्व कीजिएगा y बराबर क्या होगा क्यू रूट 1536 मल्टीप्लाई 576, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 96। कितना 96, यानी y का वैल्यू आपको 96 प्राप्त हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते, x बराबर 576 डिवाइड बाय 96। जब 576 को 96 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 मरते कट जाएगा, कितना मतलब 6 मरते, यानी x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया 96 आ गया, y का वैल्यू 96 आ गया। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी 6 और 96। क्लियर है? इस प्रश्न में ये जो मल्टीप्लिकेशन है आपको करना होगा क्योंकि ये आसान मल्टीप्लिकेशन है, आप कीजिएगा हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। क्लियर है? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।